प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान कलाम में से आज सीखेंगे प्रभु के संतों और सेवकों के प्रति। कुछ वचनों के द्वारा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभु के महान भिन्न प्रकार से जो प्रभु की सेवा करते हैं, भिन्न प्रकार से प्रभु का कार्य करते हैं, हम मिलकर प्रभु के कलाम में से आज देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन, फिलिपियों की किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु हमें क्या सिखाता है। इससे परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रतीत करके तुम सबकी लालसा करता हूं। प्रेज़ गॉड पढ़ेगा वचन पर, प्रभु आशीष करे। खुदा कलाम कहता है, संत पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की तरह मुझे तुम्हारी प्रीत है, तुमसे प्रेम है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से लव करता है, वैसे मुझे अभी तुम्हारे लिए प्रेम है। सुने प्रियो, यीशु मसीह का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया है। हम जानते हैं, जो पवित्र परमेश्वर के पवित्र गंभीरता से पवित्र यीशु के पवित्र लहू की ताकत को जानते हैं, उसकी मृत्यु को जानते हैं, उसने कितना संघर्ष किया, कितनी उसकी अदालत उस पर हुई, कितनी उस पर कचहरियां हुई है, कितने दुख उस पर। हम जानते हैं, बाइबल कहता है कि पीठ ऐसी हो गई थी, पंजाबी में लिखा हुआ है कि जिदा खेतों च सियाड़ कड्डे होना, मतलब कि उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। वो सब किस लिए? कलीसिया के लिए। इतना गंभीर दुख, इतना गंभीर उसके ऊपर मार पड़ी थी, इतनी बड़ा दुख उसके ऊपर था। यीशु का कलाम कहता है तो किसके लिए था? कलीसिया के लिए। कलीसिया को अपने लहू से खरीदने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को अपना लहू दे दिया। बड़ा दुख था, सभी ने काटा है, मारा है, कत्ल कर दिया है। यीशु को मारा गया है, काटा गया, जख्मी किया गया है। सिर के बालों से लेके पांव की तल तक यीशु जख्मी हुआ है। उसके सिर के बाल भी लहू से भीगे हुए थे और पांव का नीचे जो तला होता है वो भी लहू से भीगा हुआ था। कंप्लीट देह उसके लहू से भीगी हुई थी। हम प्रभु के पवित्र वचन में सीखते हैं, यहाँ पर कहता है कि संत पौलुस कहता है, मुझे यीशु की तरह तुमसे प्रीत है। मतलब कि यीशु मसीह जितना दर्द है यीशु प्रभु के अंदर कलीसिया को बनाने के लिए, यीशु प्रभु के अंदर जो बोझ था, जो प्रेम था कलीसिया के लिए, वो पौलुस के अंदर आ गया। क्या मेरे और आपके अंदर पौलुस की तरह प्रेम है? आज के सेवकाई के, आज के पास्टर, आज के प्रेरित, आज के भविष्यवक्ता, आज की 5 प्रकार के सेवकाई, क्या उस 5 प्रकार की सेवकाई की तरह है जो शुरुआत की कलीसिया के शुरुआत के संतों और सेवकों के बीच में थी, प्रभु के महान संतों के बीच में थी? क्या आज की सेवकाई उनको तरह है? जाके हम फिर एक भेड़िए की तरह सेवकाई कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं हमारे देश में, इसे प्रभु कलाम से मैं थोड़ा सा गंभीर तरह सीखा कि संत पौलुस के अंदर कितना दर्द था कलीसिया के लिए। आज पकड़ो पकड़ी है, मारो मारी है। क्या मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु की तरह बोझ है कलीसिया के लिए? और वचन जो सीखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय वचन, क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथरवा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जातियों में जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उंगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। प्रेज़ गॉड। लास्ट में कहता है कि प्रतिदिन चिंता मुझे कलीसिया की दबाती थी। 5 बार कोड़े खाए जाति वाले भाइयों से। अन्य हम कितनी बातें पढ़ते हैं, कितनी बातें जब संत पौलुस के अपने संघर्ष के प्रति, जो उसने सारी सेवकाई में, अपनी सारी मिनिस्ट्री में दुख सहाय, कष्ट सहाय, अन्य ने बातें हम सीखते हैं। लेकिन लास्ट में कहता है इन सब दुखों से बढ़कर, इन सब दुखों से हटकर, इन सब दुखों से बढ़कर ये बात है कि मुझे प्रतिदिन कलीसिया की चिंता दिमाग में बोझ परेशानी लाती। हर एक विश्वासी नाम जानता था, कौन सी चर्च में हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम 13 से प्लस उसकी कलीसिया हैं, हम पढ़ते हैं उसकी कलीसिया में से
वो एक एक कलीसिया का नाम लेकर जानता है, और उस कलीसिया में कौन सी चीज है, कौन चीज नहीं है, कौन सी गड़बड़ी है, कौन सा प्रेम है, कैसा प्रेम है, कौन कितने का आत्मिक है, कितने का शारीरिक है, कैसे कैसे उस कलीसिया में काम हो रही है, सब जानता था। क्यों? क्योंकि कलीसिया के प्रति उसको प्रभु यीशु की तरह बोझ था। बाइबल में लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, हम अगली कलीसिया अपने पत्रियों में पढ़ते हैं संत पौलुस की दर्द और दुख को, कलीसिया को कैसे उसने पति पत्नी के साथ जोड़ा, पति पत्नी का उदाहरण देकर समझाया कलीसिया को। कलीसिया कैसी है? हम यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी देह है, उंगलियां है, हाथ है, पांव, अलग काम है। हम पढ़ते हैं कि सब कलीसिया को प्रति इसके अंदर बोझ था। क्या मेरे और आपके अंदर इतना बोझ है? आज की सेवक, आज के पास्टर्स में, आज के सेवक में क्या मेरे और आपके अंदर ये बोझ है कि हमारे अंदर सिर्फ कलीसिया की चिंता हो? आज बहुत से पास्टर्स जिनके अंदर कलीसिया के प्रति बोझ नहीं है, गिनती बढ़ाने में है। यहाँ तक ये भी पता नहीं हमारी कलीसिया के मेंबरों क्या नाम है, कौन सी जाति से, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, और कौन से गांव से आ रहे, कौन से शहर से आ रहे हैं, इनका नाम क्या है, घर की कंडीशन क्या है, घर की प्रॉब्लम क्या है, घर में कौन सा दुख है, घर में कौन सी, कितने भाई बहन है, कितने परिवार है एक कलीसिया में हमारी आ रही, बस गिनती बढ़ाने में है। और कहां से आ रहे, कौन आ रहे, कैसा संघर्ष है। एक बार कलीसिया, बड़ी कलीसिया में एक विश्वासी मेरे पास आ गया, उसकी धर्म था ना, कन्वर्ट हुए थे प्रभु में। मैं शॉर्ट में बोलूं, मेरे सच में अच्छा लगा। 2-3 हफ्ते आते रहे, 4 हफ्ते तक आते रहे। मुझे बोला पास जी घर में आना है। मैं घर प्रेयर करने के लिए गया, प्रेयर किया। उनकी पत्नी कहती थी पास जी अपने चर्च में वहां जाती हूँ, मेरा सिर भारी होता है, सर भारी रहता है, प्रभु का कलाम सुनती मुझे गुस्सा आता रहता है, मुझे बहुत गुस्सा आता रहता है, और मेरा सिर दुखने लगता है, सिर भारी होने लगता है। अभी तो आप मैंने घर में गया था, बैठे हुए चाय पीने दे, पास जी मैं सुसमाचार सुन रहा था, आधा घंटा बोला क्या प्रभु का कलाम सुने मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरे सिर को कुछ हो रहा है, जैसे लगा ना कुछ है मेरे अंदर कुछ है, लेकिन बाहर नहीं होता। अपने चर्च में भी 2 साल से जा रही हूँ, 3 साल से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बदलू बाहर आ जाए, जो प्रॉब्लम मुझे वो ठीक हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बार हम भी प्रार्थना करेंगे, दुआ करने के। उसने 3-4 कमरे है, नीचे दुकान है किराने की, ऊपर सीधे कसी के घर बनाया हुआ है। हम पहले कमरे में बैठे हुए तो चाय पीने थे उनके। दूसरा कमरा बोला कि जी हमारा कमरा, मेरे बच्चों का कमरा है। फर्स्ट नंबर पर उसे दिखाया रसोई है, सेकंड में मेरे बच्चों का कमरा, थर्ड कमरा जो 3rd नंबर पे है, जो मतलब कि बाहर रोड की तरफ है, वो कमरा हमारा है। वो तैयारी से बिना था, सिर्फ प्लास्टर हुआ था, उन्हें पेंट नहीं हुआ था, दरवाजा लगा हुआ था। तो बोला पास इस कमरे में हमारी प्रार्थना कर दिया। मैं उसके किचन के लिए प्रार्थना, बेटे के कमरे के लिए प्रार्थना की, जहाँ पर चाय पिलाते हैं बैठे कमरा है वहाँ प्रार्थना, लेकिन इनके कमरे में आकर प्रार्थना की। जैसे मैंने बेड पर हाथ रख के बोला यीशु के नाम से इस बेड को मैं आशीष देता हूं, और धड़ाम धड़ी उसकी लड़की पूरी जोर से उसकी पत्नी उस बेड पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, चीखे मारने, चिल्लाने लगी, मुझे गाली देने लगी, ये कहां से गंदे बादरी आ गए, जहां जब से आए हैं मुझे दर्द होने लगा, मुझे ऐसा वैसा बहुत सी गंदे मंदी बातें बलक ली। उसका ससुर अंदर से वो नीचे से आगे ऊपर आ गया, उसको बहुत थप्पड़ मारो, इसको इतना चिल्ला रही है। नीचे से लोग, मोहल्ले वाले लोग बोलेंगे अरे अपनी बहू को पीट रही है, इतनी चिल्ला रही है, तो मैं क्या करता। तो बोला ठीक है चलो, मैंने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। निकालने के बाद में फिर मुझे बोला कि पादरी साहब जी बदरू आ रही है। बोला कि ठीक है, आप प्रार्थना, कॉल में प्रार्थना की, फोन में प्रार्थना की, ठीक हो गया। दूसरी बार, तीसरी बारी तो बोला कि ठीक है, आपको हर हफ्ता चर्च में आने लगा, ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, आप घर में भी प्रार्थना करूंगा। बोला कि ये नहीं हो सकता। बोले मैं छोटे बोलूं, बोला कि पास आप शनिवार में मेरे घर में प्रार्थना कीजिए, हम संडे को फलाने चर्च में जाएंगे। मैं चर्च का नाम नहीं लेना चाहता, क्यों नाम जाना चाहता, अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे। जिनको अपनी कलीसिया का पता भी नहीं है, कहां से आ रहे, उनके घर की कंडीशन क्या है। बोला हम शनिवार को हमारे चर्च में, आप हमारे घर में चर्च लगाइए, हम संडे को। तो मैंने बोला इससे मुझे क्या होगा, ऐसा क्यों मैं करूं। जिस पास्टर की आप कलीसिया हैं, जिस पास्टर का मेंबर है, उस पास्टर को अपना संघर्ष बताइए, अपना दुख बताइए, उनको बोले हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए। अपने घर में जो आपके घर में जो दुष्ट आत्मा है, आपके घर में जो बदरू है, आपके छत में बदरू फंस के बैठी हुई है, उनको बताइए। बोला कि मैंने बताया हुआ है, लेकिन वो आते नहीं है। तो बोला कि उसको प्रॉब्लम, आप चर्च बदल लीजिए। बोला हम चर्च नहीं बदलेंगे, तो फिर आपकी इच्छा है। थोड़ा समय मैंने उसका पीछा किया, कलाम सिखाते रहे, लेकिन वो वहां भी जाते रहे, करीब 6 महीने तक जाते रहे। उसकी पत्नी और बिगड़ती रही। लास्ट में छोड़ में बोलूं, वो पुरुष परिवार वही दोबारा काम करने लगे जो पीछे छोड़ कर आए थे मूर्ति बिना। अमृतसर में कहाँ जाने लगे, किसी पीर के स्थान पर, किसी दिया जलाने के लिए पीर के स्थान पर जाने लगे। वहां जाकर वो उसकी पत्नी को क्या नहीं मिला, आराम मिला। क्या कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या, मुझे ऐसी बहुत सी मेरे पास टेस्टिमनी है, गवाही है, बहुत सी मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, बाद में बोले कि पास्टर जी ऐसा 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 करके मैं उनको जर्नी कर देता, समझ ज्यादा जाए, क्योंकि मैंने कुछ वचन और भी लिखे पास्टरों से जो प्रभु के सिर के प्रति है। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या मेरी और आपके अंदर ये बोझ है जैसे यीशु मसीह के अंदर कलीसिया के लिए है, क्या मेरी और आपके अंदर
जैसे पौलुस के अंदर बोझ था, क्या मैं और आप पौलुस की तरह पहली शताब्दी की तरह कलीसिया सेवा करते हैं? जो आज के लोग एक भेड़िए पर काम करते हैं, जो बने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, उसके बीच में मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे पास रिसाब ऐसे है, मेरे पास सेवा करते भेड़िएपन की, जो मेरे गांव में आती है, वो कहते हैं फलानी ऊंची जात से हैं, ऐसी जात में है। मैं कहता हूँ ऐसे तो भूल माफ करना, बेवकूफ आप लोग पादरी बने हैं, धंधा करने के लिए बने हुए, आपका जाति ऊंची, आप ऐसा करने वैसा करें, आप अन्य जाति में जाइए, मेरे गांव में क्यों आते हैं, मेरे लोगों को खराब क्यों करते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बहुत सी बाइबल क्लास लेता हूँ, संडे स्कूल चलाता हूँ, यूथ मीटिंग चलाता हूँ, मैं कितनी सारी सेवा कदम मजबूत करने के लिए कि बचे रहे। मैं 2-3 बार बाइबल क्लास लेता हूँ उनकी, बहुत सी बार मैं उसको दृढ़ मजबूत करने के लिए मैं उसको सिखाता रहता हूँ, घर घर में जाकर सिखाता रहता हूँ, मैं डांटता हूँ गुस्से से, प्यार से, बहुत से तरीकों से अपना कर उसके कि वीडियो के पीछे नहीं लगना। मेरे कहने का मतलब ये क्या कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं कहने मतलब कि वह लोग प्रभु के सेवक बने रहने जाती है, लेकिन सेवा कौन सी कर, कौन से लोगों को अपने पास चर्च में बुलाते हैं, जो चर्च में जाते हैं पहले उनको खराब करेंगे। एक मेरा नौजवान है, मेरे पास नहीं आता, उसका परिवार आता है, उसे बोलते कौन से चर्च में जाता, अपने गाँव में चर्च में जाता हूँ, ठीक है आप परिवार, हाँ वहीं जाता है, आप जाते हैं, हाँ जाता हूँ, मैं कभी कभी जाता हूँ, ठीक है मेरे पास आइए, देखिए आकर प्रचार, आप मेरे होकर बैठ जाएंगे। तो पास्टर विश्वासी ने बोला कि पास्टर फलाना पादरी मुझे ऐसा कह रहा था, तो बोला आपने सोचा क्या? बोला कि पास्टर मेरे आपने चाचा को सम्मानित तो वहां के जाऊंगा। तो मैंने उसके पादरी के बारे में सोचा कि देखो ये देखो आज के वचन देखना, सुनना भी नहीं, देखना वचन कैसे लोगों पीछे लगा रहे हैं। और मेरे गांव में काफी लोगों का सुसमाचार सुनाते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं, तेरे घर में कलेश है, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा, तेरी पत्नी तेरा पति चला, बहुत सी ऐसी बातें कर लोगों को बिगाड़। नए लोगों के पास नहीं जाते, अरे आप अन्य जाति से, आपकी गवाही अच्छी है, आप नए लोगों के पास सुसमाचार सुनाइए। बने हुए लोग क्यों बिगाड़ते हैं? वहां पर भेड़िए शब्द हमारे ऊपर लागू होता है, भेड़िएपन का हम पर वचन पूरा होता है, हम भेड़िए होते हैं वहां पर, ऐसे कार्यक्रम ऐसी हिस्ट्री करते हैं। उनको ये तक पता नहीं है कि कौन से चर्च जाते हैं, कौन से कलीसिया आते हैं, बहुत सी ऐसे चर्चेस है, ब्रांचेस खोली जा रही है, ब्रांचेस है, उनको पैसा चाहिए, वहां ब्रांच खोली, वहां ब्रांच खोली, वहां ब्रांच खोल ली, पता भी नहीं कौन से विश्वासी कहां से आ रहे हैं। हाँ पैसा चाहिए, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करिए, जो तनख्वाह पे रखे हुए आगे पास्टर साहब या आगे जो भी प्रभु के सेवक है, जो उनके नीचे सेवक करते काम करते प्रभु का, वो उनके अकाउंट में पैसा डालिए। लेकिन उनको पता भी नहीं है कि विश्वासी कहां से आ रहा है, कि घर में प्रॉब्लम कौन सी है, लेकिन जीवन में दिक्कत कौन सी है, उधार मिला कि नहीं मिला, प्रभु में कितने संपूर्ण सिद्ध हुए है। बस एक ही बात, फायर 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 का क्या करना है? उधार की जरूरत है, वचन की जरूरत है। पवित्र आत्मा विषय को वहीं तक है, जब तक आपके अंदर जोश है, आप थोड़ा संघर्ष में फंस जाएंगे, आपके ऊपर ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, ऐसी जमाइश आ जाएंगी, वो फायर खत्म हो जाएगा, लेकिन वचन कभी खत्म नहीं होगा। पवित्र आत्मा की आराधना, जैसे मैंने कहा मतलब कि वचन हृदय में होगा, आपके अंदर वचन था ना, आपके पास अजमाइश है, आपका दुख और वचन पढ़ते हैं, कंप्लीट समझ लगेगी जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। प्राइज गॉड। पौलुस कहता है ये मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह की सूरत ना पकड़ी जाए, जब तक तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु की सूरत ना बन जाए, मतलब कि यीशु के कद हम पिछले पद में पढ़ते हैं ना, अफिसियों में पढ़ते हैं ना, खुदा कलाम पढ़ते हैं, अफिसियों को लिखा हुआ है कि तुम्हें पवित्र कर निष्कलंक बेदोष, पंजाबी में लिखा हुआ है, कोई अवगुण ना होवे, किसी प्रकार का उसमें बदी ना, अपराध ना, गुनाह ना हो, ऐसी पवित्र कलीसिया को करना चाहता है संत पौलुस यीशु मसीह के साथ। जब कहता है कि जब तक तेरे अंदर, तेरी आत्मा में मसीह की सूरत ना बन जाए, मैं जच्चा से, मतलब जैसे औरत को गर्भवती के समय पीड़ाएं लगती है, कच्ची पीड़ा लगती है ना, कच्ची पीड़ा कब लगती है? सतमें बच्चा घर में 7वें महीने का होता है, ऐसे पीड़ाएं सहता है संत पौलुस कहता है। देखिए उसके अंदर पीछे हम पढ़ रहे थे, मैं फास्टिंग करता हूँ कलीसिया के लिए, कूड़े खाए, ऐसा बहुत से हम बातें सीखी हुई है, लेकिन जहां पर जच्चा सी, मतलब कि पंजाबी में कच्चियां पीड़ा, तेरे वास्ते में कच्चियां पीड़ा लखियां वा, मतलब कि संत पौलुस कहता है कि जब तक तेरे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए, तो संपूर्ण मसीह का तक ना बढ़ जाए, दिल डॉग तक लिखा हुआ, दिल डॉग तक ना, दिल डॉग तक ना बढ़ जाए, मुझ में तेरे लिए क्या है? जच्चा सी, कच्चा पीड़ा, कच्चियां पीड़ा लगियां वा। इसलिए क्या मेरे और आपके अंदर जो दर्द है कलीसिया के लिए, बिलीवर्स के लिए, जब धंधा करने हम सेवकाई का, हम बिजनेस बनाकर सिर्फ बैठे हुए हैं। सुनिए प्रियो, जो मुझे प्रभु सिखाता है, कलाम कहता है हमारा बुलाने वाला विश्वास ही योग, क्या मैं और आप विश्वास ही योग है जो हमने पाया है? एक और बात, शैतान को प्रभु ने वो सब दिया तो छीना नहीं है, मेरे और आपके पास जो अधिकार आ गया वो छीनेगा नहीं, अपना काम कर ही लेगा। क्या मैं और आप लास्ट में जितने सुनेंगे प्रभु से,
तुम मुझे जानता ही नहीं हो, तेरे नाम से भूत निकाले, भविष्यवाणी की, वैसा भी या कि वैसे। अब वो ये कहना कहे कि मैं तुझे जानता है, तो वो ऐसा ना करे कि अपना काम निकाले, हम संसार में स्वार्थी हो जाएं। और वचनों को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 2 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बा लगाई है कि तुम्हें पवित्र कोवारी के समान मसीह को सौंप दूं। प्रेज़ गॉड। पौलुस कहता है कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी क्या की है, मंगनी करवाई है कि तुम्हें कैसा बनाकर कुंवारी और पवित्र। आज क्या कर रहे हैं? क्या मैं और आप कलीसिया को देख एक शरीर के विचार है, एक आत्मिक विचार है, प्रचार किया मेरे सोशल मीडिया पर है, पदवी बदली जाना है ना। तो जहां पर संत पौलुस कहता कुंवारी कर कर मसीह को सौंप दूं, मैंने एक पुरुष से तेरी बात लगाई है, पवित्र और कुंवारी अगर मसीह को सौंप दूं। पौलुस कहता है किसको? कलीसिया को, एक बिलीवर्स को। एक विश्वासी खराब होता है, एक विश्वासी नरक में जाता है, एक विश्वासी उजड़ता है। तो मुझे और आप, प्रभु का वचन कहता है लूका की रसीद सुसमाचार में लिखा हुआ है, जिसे ज्यादा दिया गया उसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा, जिसे कम दिया से कम हिसाब लिया जाएगा। जिसने ज्यादा प्राप्त किया है उससे, वहां पर लास्ट में लिखा हुआ है कि जो ज्यादा प्राप्त किया उसे ज्यादा दंड भी मिलेगा। ज्यादा पाकर ज्यादा बिगाड़ा है, ज्यादा दंड का भी बाकी वो होगा। संसार में सब रिस्पेक्टेड हो। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। किसके लिए कह रहा है? कलीसिया के लिए। पौलुस कह रहा है कि जो मुझे तुम्हारे लिए कलेश हो रहे हैं, तुम्हारे लिए मुझे दुख सहने पड़ रहे हैं, मुझे दुख सहना पड़ रहा है, सब इसलिए दुख सहता हूं कि तुम्हारी महिमा बढ़े, तुम आशीष हो जाओ, तुम बरकत वाले हो जाओ, तुम धन्य हो जाओ, तुम्हारी शोभा बढ़े, तुम ज्ञानवान हो जाओ, तुम यीशु के डिक्टोल तक बढ़ जाओ, तुम यीशु के नई बन जाओ। फिल्म किताब में लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु का स्वभाव हो, जैसा मसीह का स्वभाव होता, जैसा मसीह चाल चलता था। और उस कहता है मसीह मेरे अंदर है, मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरे जैसे बन जाओ। क्या मैं और आप अपनी कलीसिया के लिए संघर्ष करते हैं, दुख सहते हैं? जब अपना पेट पालने के लिए, जब पब्लिसिटी के लिए, जब गिनती बढ़ाने के लिए कि फलाने पादरी के पास फलाने के लिए से इतने लोग हैं, और कहां से आ रहे, कितने लोग, कौन सी प्रॉब्लम है, कैसा दुख, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलने के लिए 6-6 महीने वेट करनी पड़ती है विश्वासी के पास से, अब दुख बताने के लिए भी। और 6 महीने का जो दुख उसने सह लिया, कौन सा हिसाब दे, कौन हिसाब देगा उसका? क्या हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दे रहे हैं, गौर दे रहे हैं? इसलिए मुझे और आपको बहुत ज्यादा सोचकर समझकर प्रभु की सेवा करने की जरूरत है। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 11। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। प्रेज़ गॉड। क्या कहता है कि मैं डरता हूं, डर रहता है इसके अंदर। एक विश्वासी टूटता है, एक विश्वासी खराब होता है। मैंने बोला ना, एक विश्वासी फिर दोबारा मूर्ति पूजा करने लगा, उधार पाकर, उधार का स्वाद चख कर। किसी गलती पास्टर की, आप मुझ पर इल्जाम लगा सकते, मुझे कह सकते हैं, लेकिन वो कह रहा था मैं उसी के पास जाऊंगा जिससे मैंने बपतिस्मा संगति करता रहा फिर 3 साल से। मैंने बोला कि संडे भी मेरे पास आ, कंप्लीट मेरे पास बोझ दे। बोला नहीं, सिर्फ शनिवार को आप मेरे पास, मेरे घर में मीटिंग कीजिए, लेकिन संडे बंद होगा। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है था, लेकिन कानून के अनुसार बोला, मैं कानून के अनुसार ऐसा सही नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहूँ, या मैं संत पौलुस कहता कि मैं डरता हूं जो मैंने परिश्रम तुम्हारे विषय में किया है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए, वो परिश्रम मेहनत थोथी ना हो जाए, खाली ना रह जाए। क्या मैं और आप ऐसा डरते हैं प्रभु से, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों से, कि प्रभु जी आप एक विश्वासी मरता है, एक विश्वासी खराब होता है, एक विश्वासी मसीह जिंदगी छोड़ता है, एक विश्वासी विश्वास छोड़ता है और दोबारा वो काम करने लगता है। क्या प्रभु से आप लिखा लें? क्या हम डरते इस बात को? पौलुस की बातें कहता है, सबसे महान बात कहता है कि मुझे प्रभु की चिंता है। क्या मुझे और आपको प्रभु के नहीं चिंता है? चिंता होनी चाहिए। पहली शताब्दी कलीसिया के अंदर जो बोझ था, पहली शताब्दी कलीसिया के अंदर जो खौफ था, वो पास्टर डरते थे, वो कलीसिया डरती थी। लेकिन आज फड़लो है, फड़लो, पंजाबी जी कहते हैं फड़लो, भूत निकल रहे हैं, फड़लो। हाँ, हो गया रखे आते, ये देखते हैं, यहाँ ये चाहिए, ये होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उन्हें दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए उन्हें। आपको पता होना चाहिए कि आपके विश्वासी कौन से संघर्ष कर रहे हैं, कितना ज्ञानवान हुए हैं, कितने पवित्र है। आप मेरे पास आइए,
मैं आपके विश्वास है कि कौन सा लड़का कैसी जिंदगी जी रहा है। मेरे लड़के कुछ बाहर काम करते हैं, शहर से अपने गांव से बाहर काम करते, दूर जाते हैं। मैं फोन कॉल करता, मेरे संडे मेरे पास आता, मैं डांटता हूँ। उनकी कितनी भी बात होती है पता चलती है, उसके मुझे गाली निकलने लगती है, तो मैं डांटता हूँ उनको, मैं समझाता हूँ उन्हें, प्रेम से समझा, गुस्से से समझाता, मैं समझाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ क्योंकि मैं झूठ में नहीं करता हूँ। मैं अपने प्रति बोलता हूँ, अपनी गवाही लेकर बोलता हूँ, विचार के प्रति बोलता हूँ। गंदी बंदी बातों के बोली मतलब ये सब काम हमारे लिए नहीं, मैं सब देता हूँ जो उनको जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या मैं और आप ऐसा बोझ लाकर बैठे हुए जो पौलुस के अंदर बोझ था, प्रभु यीशु जैसा बोझ था। यीशु के अंदर कैसा बोझ है आपको सीखने की जरूरत है। यीशु अंदर कैसा बोझ है कलीसिया के प्रति, आपको बाइबल से वचन में सीखने की जरूरत है, प्रभु के चरण में बैठने की जरूरत है, ताकि आप सीख पाए कि उसके अंदर कैसा बोझ है कलीसिया के लिए। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। यीशु ने कलीसिया के लिए लहू बहा दिया है, कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया है, कलीसिया के अपने आप को काटे जाने के लिए अपने आप को लहू बहाने का काम दे दिया है। स्वर्ग में अपनी महिमा छोड़कर आ गया है कलीसिया के लिए, अपना जलाल अपना सामान छोड़कर। बाइबल कहता है वरना महिमा, जो महिमा के सियासत में विराजमान था, महिमा को छोड़कर सी गंदी और घटिया संसार में आ गया, जहां पर आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, अंदर भावना गंदी उठती है, वहां गंदे संसार में आ गया। कौन पाप कर महिमा को छोड़कर, जब उसका तिरस्कार किया गया, थूका गया, दाढ़ी नोची गई, बाल नोचे गए, कांटों का ताज रखा गया, बहुत सी दर्द की बातें हम जानते हैं। बड़े प्रभु को जो हमारी दर्द संसार, ये सब कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए। इसलिए मुझे और आपको वह पास्टर बनना है, वह सेवा करनी है जो प्रभु का कलाम जो पवित्र आत्मा चाहती है। दूसरों के प्रति देख कर नहीं, उसके पास पैसा बहुत, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, बड़ा चर्च है, उनकी बहुत बल्ले बने, उसकी बड़ी जयकार है। कलीसिया ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको अपनी आत्मा और कलीसिया को बचाना है। प्रभु आशीष दे।